नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण अग्रवाल, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एसआर हॉस्पिटल लालकोठी जयपुर से। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसके अंदर एक-एक पल आपकी जान के लिए कीमती होता है। ये बीमारी अचानक से आती है और आपको जीवन भर के लिए अपाहिज बना सकती है या फिर आपकी जान भी ले सकती है। तो हम बात करेंगे स्ट्रोक या पैरालिसिस या जिसको आम भाषा में लकवा कहा जाता है। तो स्ट्रोक क्या होता है? ये क्यों होता है? कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं? किस तरीके से इसको हम लक्षणों को पहचान सकते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है? तो सबसे पहले जानते हैं स्ट्रोक के बारे में। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें अचानक से दिमाग के अंदर कोशिकाओं में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और जिसकी वजह से वो सेल्स डाई करने लगती हैं और उसकी वजह से शरीर पे उसके इफेक्ट दिखने लगते हैं जो कि पैरालिसिस के रूप में जनरली होते हैं। तो जनरली 1 मिनट के अंदर लगभग 20 लाख कोशिकाएं इसमें मरती हैं, इसलिए एक-एक सेकंड इसमें ट्रीटमेंट के लिए कीमती होता है ताकि हम पेशेंट की जान बचा सकें और उसको अपाहिज होने से बचा सकें। तो इस बीमारी के लक्षण को कैसे पहचाना जाए? सर्वप्रथम ये बीमारी अचानक से शुरू होती है जिसके अंदर एक तरफ शरीर के हाथ में, पैर में या चेहरे पे कमजोरी आ सकती है। उसको बोलने में लड़खड़ाहट हो सकती है या आवाज पूरी तरीके से जा सकती है। देखने में दिक्कत हो सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है, एक या दोनों आंखों की। इसके अलावा चलने में लड़खड़ाहट हो सकती है। कभी-कभी पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। तो अगर किसी भी पेशेंट को इस तरीके के तुरंत लक्षण आते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि उसको स्ट्रोक हो सकता है और तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाएं। अब इस बीमारी के कारण जानते हैं कि ये क्यों होता है। इसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ अगर किसी की अनकंट्रोल्ड है तो शुगर की वजह से लकवे के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर लंबे समय तक रहे तो वो स्ट्रोक का कारण बन सकता है। इसके अलावा मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल या सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये भी इसके प्रमुख कारण हैं। कुछ नशे की चीजें जैसे धूम्रपान करना, अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करना या तंबाकू का किसी भी फॉर्म में सेवन करना स्ट्रोक को आमंत्रित कर सकता है। एज भी एक रिस्क फैक्टर होता है। जैसे जैसे मनुष्य की एज बढ़ती है वैसे वैसे स्ट्रोक या लकवे की रिस्क बढ़ती जाती है, इसीलिए जनरली ये बीमारी वृद्धावस्था में देखी जाती है, लेकिन फिर भी ये किसी भी उम्र में हो सकता है। इसके अलावा किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर भी लकवे के रिस्क बढ़ जाती है। तो इन सब रिस्क फैक्टर्स को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम इसको रोकने के लिए इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, नियमित व्यायाम करें एवं स्वस्थ संतुलित आहार लें। तो आहार में हाई कोलेस्ट्रॉल को अवॉइड करें, लो फैट डाइट रखें और मीठे का सेवन कम करें, सॉल्ट का सेवन कम करें ताकि बीपी कंट्रोल रहे। तो लकवा होने पर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? जैसे कि हमने बात की कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समय। एक एक पल कीमती है। तो जैसे ही मरीज को लकवे के लक्षण आए सर्वप्रथम तुरंत उसको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल या सेंटर में लेके जाएं। स्ट्रोक रेडी मतलब जहां पर स्ट्रोक का ट्रीटमेंट हो सके। हर छोटे मोटे सेंटर पे ले जाने पे शायद स्ट्रोक का ट्रीटमेंट वहां ना मिल पाए और हमारा इसके चक्कर में समय वेस्ट हो सकता है, जिससे कि मरीज का जो गोल्डन पीरियड है जिसको जनरली 4 साढ़े 4 घंटे का माना जाता है, अर्थात उस समय के दौरान अगर हम हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और मरीज को तुरंत इलाज मिल जाता है तो उसको शायद अपाहिज होने से या फिर पेशेंट की जान को बचाई जा सकती है। तो तुरंत अगर हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट आजकल अवेलेबल है जिससे तुरंत मरीज के जो खून की नस ब्लॉक होती है उसको खोला जा सकता है। तो इस प्रकार अगर आप किसी भी पेशेंट के अपने आसपास लकवे के लक्षण देखते हैं जो कि तुरंत से आते हैं मरीज को, तो आप तुरंत उसको नजदीकी स्ट्रोक रेडी सेंटर पे लेके जाएं और उसका ट्रीटमेंट करवाएं। कभी भी स्ट्रोक की वजह से मरीज को अपाहिज होने से रोकें। अगर आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए या किसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमसे इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।